बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हमारे लिए बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी होता है, लेकिन ये हमेशा मसला बनता है कि मैसेजेस का चूँकि ढेर होता है जो यूट्यूब में आता है, इस तौर पे हमें जो व्हाट्सएप में आते हैं, लेकिन जो वॉइस मेल होते हैं वो भी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरा नाम शमसा कंवल है और मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। हम बचपन में एक कहानी पढ़ते थे जुगनू और चिड़िया वाली, के चिड़िया अपना रास्ता गुम हो गया, शाम हो गई और वो परेशान है, मंजिल पे भी जाना चाहती है, तो जुगनू उसको रास्ता दिखाएगा। तो सर अख्तर अब्बास, हमें ऐसे लगते हैं कि बहुत सी चिड़ियां हमारे माशरे में अपना रास्ता गुम कर बैठी हैं, शाम भी है, हालात का अंधेरा भी है और मंजिल की समझ नहीं आती। तो ये जुगनू हमें रास्ता भी दिखाता है और हर वक्त किसी न किसी के काम में वो मसरूफ है। एक का मसला हल करेगा, फिर कोई दूसरी चिड़िया है जिसका रास्ता नहीं है, गुम हो गया है, उसके लिए उसकी परेशानी का हल होगा। किसी को कोई बात, हर वक्त खैर ही बांट रहे हैं। तो ये हमारी जिंदगी के असल में जुगनू हैं। तो ये मेरे बिल्कुल छोटे भाई की तरह हैं और इनका नाम अख्तर अब्बास जुगनू है। बस असल जिंदगी के जुगनू हैं जो बहुत सारी रोशनी के साथ हमारी जिंदगियों में रोशनी कर रहे हैं, और हम जो खोई भी चिड़ियां हैं, रास्ते गुम कर बैठी हैं, उनको मंजिल तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप सलामत रहिए और अल्लाह आपको भी जुगनू बनाए। जितने जुगनू ज़्यादा होंगे पाकिस्तान में, उतनी ही रोशनी और आसानी ज़्यादा होगी। और आपकी आवाज़ से तो मुझे इतने आप बुज़ुर्ग नहीं लग रहे कि मुझसे भी बड़े हों, लेकिन बिस्मिल्लाह, लड़कियों की आवाज़ें बहुत नाइस और हिम्मत से भरी होती हैं। तो अब उसमें अब हमारी दुआओं को भी ऐड कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने आपकी वीडियो देखी जिसमें आपने अपनी बच्ची को इतने अच्छे तरीके से हौसला दिया। मेरे दिल से आपके लिए बहुत दुआएं निकल रही हैं। आप जैसे मर्द होते हैं जो बाप बन के अपनी बच्चियों के लिए वो हस्ती बनते हैं जो उन्हें कभी ज़िंदगी में लेट डाउन नहीं होने देती। उनका हौसला, उनकी हिम्मत उनकी बच्चियों के लिए हमेशा रोशनी बनी रहती है। तो मेरे दिल से आपके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आपका साया आपकी बच्चियों पे हमेशा सलामत रखे और आपकी बच्चियाँ हमेशा सुख और चैन की ज़िंदगी गुजारें। अब इस मैसेज में एक छुपा हुआ दुख है, यानी बेशक मुझे मुबारक लेते हुए, शाबाश लेते हुए कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस बेटी को या इस जैसी और बहुत सी बेटियों को अपने अब्बाओं से जो शफकत, मोहब्बत या प्रोटेक्शन चाहिए होती है, वो मिसिंग होती है। और अगर हम अपने बच्चों को ये सिखा पाएँ कि जब उन्होंने बड़े होके अब्बा लोग बनना है तो इतने अच्छे बने कि उनको चुन सकें, दुख कम कर सकें। और ख़ास तौर पे जो अपने हमारे करीबी होते हैं उनके दुख तो बहुत ज़्यादा होते भी नहीं हैं। युसरा ने कहा है कि सर, जब कोई बहुत करीबी दिल दुखा जाए तो आप क्या करते हैं या हमको क्या करना चाहिए? इन दिनों बैरून मुल्क से जो दुख बहुत ज़्यादा हमारे लोगों को मिलता है, माओं को और बापों को, वो ये कि जो ही उनकी बेटियां 18-19 साल की होती हैं तो किसी न किसी के साथ वो चली जाती हैं। उसको कहते हैं घर छोड़ के चली गई। अब ऐसी लड़कियों का ये पीछा नहीं कर सकते, कानूनी तौर पे कदगन है, आप उन्हें बुला के फिजिकली मार भी नहीं सकते। उनमें से कुछ वालिदैन हैं जिन्होंने कि उनको पाकिस्तान ला के मोहब्बत से रखने या रिश्तेदारों से मिलवाने का एक यूँ समझे ड्रामा सा करते हैं, लेकिन 1 माह का 2 माह का ड्रामा कभी कामयाब नहीं होता। ये बच्चियाँ उस दौरान भी उनसे रवाबत में रहती हैं। और ज़्यादा दुख ये है कि ये दुख बिल्कुल अपनी सगी औलाद दे रही है जब वो शादी के लिए या ताल्लुकात के लिए किसी नॉन मुस्लिम को तरजीह देती हैं या उसके साथ ताल्लुकात को बनाती हैं। ये यानी लड़के के साथ मामला हो कि लड़की उसने पसंद की और नॉन मुस्लिम, तो शायद दुख थोड़ा कम होता है, लेकिन अगर लड़की के साथ ऐसा हो, आप सोचिए कि उस नॉन मुस्लिम की नस्ल को आगे लेके चलने वाली होगी, तो उस वक्त माँ को जो दर्द होता है, जो तकलीफ होती है, उस पेन को वो अपने खानदान में सगे बहन भाइयों से नहीं बता सकती, ना किसी मशवरा ले सकती है। अब मुझसे जब बात करते हैं, ज़ाहिर है हम कई उसके ऑप्शन उन पर गौर करते हैं, लेकिन ये बड़ा एक तकलीफ दे होता है। इसी तौर पे हमारे यहाँ जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, टीन एज में और उससे बड़े, इवन जब जॉब पे चले जाते हैं, तो जिन लड़कियों पे, जिन लड़कों पे हमने इन्वेस्टमेंट की होती है, उनके साथ लंबा ताल्लुक बनाया होता है, लड़के लड़कियों को बड़े याद होते हैं कि तोहफे दिए थे, वक्त दिया था, नाश्ते इकट्ठे किए थे, हॉस्टल में भुर्जियाँ बना बना के खाई थी।
जब ये छोड़ देते तो क्या करें। इसी तौर पे एक तीसरा है, जब आपका बिल्कुल लाइफ पार्टनर वो धोखा दे जाए, वो छोड़ जाए, तो जो दिल पे एक पूरा पहाड़ जैसा गम आके बैठ जाता है, तो समटाइम तो वो जिंदगी की गाड़ी को चलती हुई रोक देता है। इसी तौर पे दफ्तरों में जब हम काम कर रहे होते हैं, आपका स्कूल हो, आपका कॉलेज हो, आपका ऑफिस हो, मार्केटिंग का हो, तो बाज़ वक्त कुछ लोग उसको चुपके से बाज़ वक्त बता के दूसरे इदारे में चले जाते हैं। उनका भी बहुत दुख होता है, क्योंकि उनको आपने बनाया होता है, संवारा होता है। अब आपने पूछा कि ऐसे में मैं क्या फील करता हूं। छोटे मोटे दुख हम सबको आते हैं। अच्छा, अगर उन दुखों को हम लेके बैलून की तरह बैठ जाए, हाय हाय, तो अंदर से हाय हाय निकलेगी। दूसरा ये है कि अगर आपने कभी चिड़िया के बच्चों को अंडों से निकलते और वो जो लाला के खिलाती उनके वो चूंचों में डालती है, सारा देखा हो उनके बड़े होने का प्रोसेस, फिर एक दिन आता है उनके बालों पर निकल आते हैं, चूंचें बड़ी हो जाती हैं, तब भी वो अपनी माँ के वो जो लेके आती है केचवे, और वो मजे करते रहते हैं, खाते रहते हैं, इजी खाना होता है ना। फिर उनमें से एक पहली दफा आलने के ऊपर आके बैठता है, या नीचे गिर जाता है, या छलांग लगा देता है। फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये एक आध हफ्ते में ऑलमोस्ट। असूलन तो उनकी माँ को बहुत दुख होना चाहिए, लेकिन सोचिए कि कुदरत ने उन छोटे छोटे पिंदे पिंदे से अंडों को उन छोटे छोटे बेपालों पर, यानी ना उनके शक्ल होती है, ना सूरत, ना कोई बाल होता है, और इतने वो आजिज और इतने मुनहनी और इतने कमजोर होते हैं कि खुद से तो ज़ाहिर है कोई खा पी भी नहीं सकते, पानी का किसी से कतरा नहीं ले सकते। तो माँ है जो उनको रखती है जिंदा और परवान चढ़ाती है। लेकिन यही जो ही जरा बड़े होते हैं, उनके पर निकलते हैं, ये मुहावरा भी है ना कि इसके बड़े पर निकलते हैं, तो वो फिर उड़ जाते हैं। जिसको उड़ना है उसको उड़ जाना है, ये असूल याद रखिए। जिंदगी में कभी कोई मुस्तकिल सगा आपके साथ उम्र भर के लिए नहीं होता। कुछ जान दे के चले जाते, कुछ आपकी खुशी लेके चले जाते, कुछ सुख को, इत्मीनान को और आपके दिल की राहत को चुरा के ले जाते। सो आसान ये है कि वो जो परिंदे करते हैं वो काम करना चाहिए। वो जो अल्लाह की इतनी बड़ी मखलूक है जानवरों की, जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ज़ाहिर से माँ के साथ या बाप के साथ मथी नहीं रहते, वो भी अपना खानदान बनाते हैं और अलग हो जाते हैं, चले जाते हैं। ये दुनिया का चलन है। सो जिसको बांध के रखना पड़े वो आपका नहीं होता। वो तो पालतू जानवर को भी एक वक्त होता है आप खुदा छोड़ते हैं, और अगर उसके अंदर सृष्ट में वफादारी होगी तो पिंजरे के बिना रहेगा, और अगर सृष्ट में वफादारी नहीं है तो फिर जब वो उड़ेगा, दरवाजा खुला मिलेगा तो बाहर उड़ जाएगा। उसको, उस लम्हे को याद कर करके अपने आप को आप ज़हनी मरीज बना लें तो ये ज्यादा परेशानी की बात है। शायद आपको मुश्किल लगे, लेकिन इसको आजमा के देखिए। कभी कोई आपको छोड़ के जाए तो अपने दिल से कहिए तू भी छोड़ दे। कभी को आपको दुख दे के जाए, चाहे सगा हो, चाहे दोस्त हो, चाहे मुलाजिम हो, चाहे आपका एक अरसे से उसके साथ ताल्लुक और याराना हो, कुर्बत हो, मोहब्बत हो, और कभी ऐसा ना हुआ हो कि आपको लगा हो कि ये ऐसा करेगा, पर लोग करते हैं। ये लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं, मैच्योर उम्र के भी लोग करते हैं। जब कोई माँ बताती है कि उसके साथ ये हो गया, या कोई बहन बताती है कि उसकी सगी बहन ने अमीर खानदान में शादी के बाद ये कर लिया, जब भाई बताता है कि बहन की शादी हमने अमीर खानदान में की थी और जालिम हमको ही छोड़ गई, तो हर जगह दुख का कहीं पाव बार होता है, कहीं आधा किलो, कहीं किलो, कहीं पंचसेरी होता है, कहीं 10 किलो का दुख होता है। और इन दुखों को इंगेज तो आप ही ने करना होता है। तो अपने कंधों को, अपनी बर्दाश्त को इतना अच्छा और मजबूत बनाएं कि जाने वालों का दुख आपकी रूह को जख्मी ना करे। अपनी रूह को संभाला करे, वो आपकी रूह है, आपके जिस्म से ज्यादा कीमती है, और उसकी कदर आप खुद करें, उसकी हिफाजत भी आप खुद करें, उससे मोहब्बत भी खुद करें, उसका ख्याल अल्लाह से कहें कि वो रखा करें, तो फिर अल्लाह उसका ख्याल भी रखते हैं। फिर आमतौर पे जिंदगी में ऐसे लोग या नाकदरे लोग, या वो जिन पे आपने फिर प्रॉपर अपनी मोहब्बत इन्वेस्ट नहीं की होती, अगर कोई बच्ची या बच्चा ये दुख दे के जाता है
تو اس کو میں تو بلیم کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتا. میں سوچتا ہوں کہیں آپ کی محبت میں کوئی کمی رہ گئی, کہیں بائنڈنگ میں کمی رہ گئی, کہیں اس کو دین سکھانے میں کمی رہ گئی, کہیں اپنے گھر سے جوڑنے میں کمی رہ گئی. یہ کیا ہوا کہ وہ سویٹ 16 میں جائے اور سویٹ 18 میں جائے اور آپ کو چھوڑ کے چلا جائے, اس کے بعد آپ کے دل پہ دکھ کے اور غم کے بڑے بڑے بادل آئیں اور آپ کو دن برسات روز ہی بھگو کے آدھی جان آپ کی لے جائے. تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن ہر تکلیف سے نکلنے کا ایک راستہ ہوتا ہے. کہیں ہم تکلیف کو پین کلر کھا کے دور کرتے, کہیں انجیکشن لگوا کے دور کرتے, اور کہیں اپنے دل کو مضبوط بنا کے کہ نہیں, اٹس ناٹ می, میں کیوں ہرٹ ہوں, مجھے مضبوط رہنا ہے, اللہ مجھے اس کا کوئی اور بہتر متبادل دے دے گا. سو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو آپ کا اتنا قیمتی سوال تھا, ہم اس کو یوں اس کا کوئی حل نکالنے میں کامیاب ہو جائیں. یہ وقت آتا سب پہ ہے, کچھ پہ تھم جاتا ہے, کچھ پہ رک جاتا ہے, اور کچھ سے بیت جاتا ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.